जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि रिपोर्टर का ये ओपिनियन पोल सभी 294 सीटों पर फाइनल आंकड़े आ चुके हैं। आखिर जो ग्राउंड रिपोर्ट पर सर्वे तैयार किया गया है पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, ऐसे में ताजा सर्वे के आंकड़े आखिर किसे कितनी सीट दिला रहे हैं इसके आंकड़े आपको देने वाले हैं, क्योंकि काफी कुछ आंकड़े अब बदल चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली हो या फिर अमित शाह की रैली हो या फिर ममता बनर्जी का जो यहाँ पर कह सकते बड़े बड़े यहाँ पर वादे रहे हैं और घोषणा पत्र भी यहाँ पर सभी पार्टियों ने अपने जारी कर दिए हैं। ऐसे में सभी 294 सीटों पर जो समीकरण अब बनते नजर आ रहे हैं उसमें क्या कुछ अब बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब काफी कुछ आंकड़े बदलने वाले हैं। क्योंकि बंगाल के लिए एम फैक्टर कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि लगभग 90 सीटें तय करते हैं मुस्लिम मतदाता। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर कह सकते 2016 में ये सारा का सारा जो वोट शेयर था वो टीएमसी के पक्ष में था, लेकिन इस बार काफी कुछ आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं। एआईएम के चुनावी मैदान में उतरने से किसको फायदा होने वाला है, बीजेपी को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, टीएमसी को क्या कुछ होने वाला है, इसके आंकड़े आप देख सकते हैं। जो सी वोटर में हाल ही में जो फाइनल अपने ओपनिंग पोल के आंकड़े पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर और रिपोर्टर ने जो अपने समीकरण आंकड़े दिए हैं उसके सारे आंकड़े आपको देने वाले हैं। जहां दोस्तों अगर बात करें तो एआईएम के चुनावी मैदान में उतरने से यहां पर हाँ कहते हैं 39% बीजेपी को इससे फायदा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टीएमसी को इससे नुकसान होगा, वोट शेयर घटेगा और यहां पर कह सकते कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन भी हो चुका है। इस कारण से जो मुस्लिम एक कह सकते हैं उनके लिए यहां पर परफेक्ट वोट शेयर था उसमें गिरावट देखने को मिलने वाली है। ये आंकड़े कहते हैं, नहीं कहते हैं 35% लोग ये कहते हैं कि एआईएम के चुनावी मैदान से उतरने से बीजेपी को फायदा नहीं होगा, यानी टीएमसी को यहां पर नुकसान नहीं होगा, कह नहीं सकते ऐसे 26% लोग आ जाते हैं। अब देखिए अब्बास सिद्दीकी के भी यहां पर चुनावी मैदान में उतरने से अब किसको नुकसान होगा, क्या यहां पर होने वाला है, क्या यहां पर टीएमसी को कितना नुकसान, बीजेपी को फायदा होगा, नहीं। अब्बास सिद्दीकी के यहां पर चुनावी मैदान में उतरने से ममता बनर्जी को नुकसान होगा, हाँ कहते हैं 33% लोग ये मानते हैं कि हाँ यहां पर अब्बास सिद्दीकी के चुनावी मैदान में उतरने से टीएमसी को नुकसान होगा, यानी सीधे तौर पर इसका फायदा बीजेपी को इस चुनाव में होने वाला है। हाँ कहते हैं 34%, नहीं कहते हैं 33%, यहां पर कुछ कह नहीं सकते, ऐसे लोग आ जाते हैं। अब टीएमसी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा है, क्योंकि 2016 से 2021 के बीच काफी कुछ घटनाक्रम देखने को मिला है और इसमें अब जनता का मन क्या कहता है। हाँ कहते हैं 48% कहते हैं अच्छा कार्यकाल टीएमसी का रहा है, औसत 21, खराब कहने वाले 31% लोग आ जाते हैं। और यहाँ पर रिपोर्टर ने जो सर्वे किया है उसके आंकड़े क्या कहते हैं। फिलहाल अगर बात की तो सीएम के तौर पर तो अब भी ममता बनर्जी कहीं ना कहीं जो है बीजेपी से आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से दिलीप घोष 32% पर हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी भी यहाँ पर तय नहीं किया है किसे मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। अगर मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से यहाँ पर क्लियर हो जाता, जो एक कह सकते हैं कि नाम है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से अगर फाइनल होता तो यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता था। यह आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। मुकुल रॉय के लिए 6%, अधीर रंजन के लिए 1% लोग यहां पर सीएम के तौर पर पसंद करते हैं। अब देखिए ममता के चोट का ड्रामा क्या कोई साजिश है, इस पर देखिए सी वोटर ने जो ओपिनियन पोल किया है, साजिश मानते हैं इसको लोग, यहां पर 41% ड्रामा ऐसे मानकर चल रहे हैं, 37% क्योंकि सहानुभूति वोट हासिल यहां पर हो सकते हैं ममता बनर्जी को, यह लोगों का मानना रहा है जो सी वोटर ने अपने आंकड़े दिए हैं। कह नहीं सकते ऐसे 22% लोग यहां पर आ जाते हैं जो पश्चिम बंगाल के लिए नए आंकड़े आ रहे हैं। अब देखिए रिपोर्टर का ओपिनियन पोल क्या कहता है, इसके बाद आपको फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े भी देंगे। देखिए रिपोर्टर में अगर बात करें तो पंकज झा पश्चिम बंगाल के लिए जो 294 सीटों पर ओपिनियन पोल किया है, आंकड़े किए हैं, क्योंकि कई समय से इसके लिए तैयारियां की जा रही थी और ग्राउंड रिपोर्ट पर जो सर्वे तैयार किया गया है इसमें बीजेपी को 145 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया है, जबकि टीएमसी को 130 सीटें, लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन अन्य के लिए 19 सीटें दिखाई गई हैं, जो यहां पर रिपोर्टर का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, यानी बड़ा उलटफेर हो सकता है पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए। इसके अलावा एक और रिपोर्टर का ओपिनियन पोल आप देख सकते हैं, मनोज्ञा लोईवाल पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए बीजेपी यहां पर 175 प्लस सीटें कर सकती है, यानी बड़ा उलटफेर हो रहा है। हालांकि बीजेपी तो अपना यहां पर दावा कर रही कि इस बार 200 पार होंगे, लेकिन उस 200 पार होंगे या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन रिपोर्टर का ओपिनियन पोल यहां पर 175 प्लस सीटें बीजेपी के खाते में दे सकता है। टीएमसी को बड़ा नुकसान हो रहा है, 211 से घटकर 94 प्लस सीटों पर टीएमसी आ सकती है, जो यहां पर ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे रिपोर्टर ने तैयार किया है उसका आंकड़े है। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 25 प्लस सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, यानी जो बंगाल ओपिनियन पोल यहां पर निकल कर आ रहा है वो बेहद चौंकाने वाले आंकड़े रहे हैं। अब
देखिए पश्चिम बंगाल के लिए अगला जो ओपिनियन पोल रिपोर्टर ने तैयार किया है, कुंतल चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर जो ओपिनियन पोल तैयार किया है, काफी मेहनत तैयार किया है और कहीं ना कहीं जो जनता का मन टटोला है उसके बाद ये आंकड़ों तक रिपोर्टर पहुंचे हैं। उनके हिसाब से पश्चिम बंगाल के लिए इस वक्त बीजेपी को 140 से 150 सीटें यानी बहुमत का आंकड़ा जो 148 है उसको बीजेपी पार करती नजर आ रही, जबकि टीएमसी को बड़ा झटका है। टीएमसी को 100 से 110 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर रिपोर्टर के जो ओपिनियन पोल सर्वे है उसमें लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को भी यहां पर 40 से 50 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यानी बड़ा उलटफेर यहां पर इस ओपिनियन पोल में हो सकता है। यहां पर अब अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां पर त्रिशंकु सरकार बनने के आसार भी दिखाई दे रहे हैं, जो यहां पर रिपोर्टर को ओपिनियन पोल तैयार किया है। ज्ञानेंद्र तिवारी पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर जो रिपोर्टर ओपिनियन पोल तैयार किया है इसमें भी काफी लोगों से राय ली गई है और सारी राय लेने के बाद आखिर में पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से बीजेपी को 160 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर रिपोर्टर का ओपिनियन पोल ने लगाया, जबकि यहां पर टीएमसी को 115 सीटें जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 15 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। काफी कुछ आंकड़ों में बड़ा उलटफेर होने की संभावना पश्चिम बंगाल के लिए लगाई जा रही है, क्योंकि फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो रणवीर पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए जो रिपोर्टर का ओपिनियन पोल है इसमें टीएमसी को 140 से 150 सीटें जबकि बीजेपी को 120 से 130 सीटें, यानी यहां पर बात करें तो इस ओपिनियन पोल में जरूर टीएमसी को थोड़ी सी सीटें आगे दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी यहां पर भी टीएमसी को टक्कर देती नजर आ रही है। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 10 से 20 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर रिपोर्टर के ओपिनियन पोल में लगाया जा रहा है, यानी काफी कुछ आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं। एक और यहां पर ओपिनियन पोल की बात करें तो आदर्श कुमार पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल कर आए इसमें टीएमसी को 150 से 160 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 130 से 140 सीटें, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को सिर्फ 10 सीटें ही यहां पर दिखाई जा रही है। यानी काफी कुछ आंकड़ों में बड़ा उलटफेर हो रहा है, लेकिन अधिकांश जो रिपोर्टर का ओपिनियन पोल है उसमें बीजेपी मजबूती से यहां पर उभरती नजर आ रही है, जो यहां पर ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर फाइनल ओपिनियन पोल जो सी वोटर ने आंकड़े रखे हैं, जो एबीपी न्यूज ने यहां पर आंकड़े रखे हैं, काफी समय से यहां पर ओपिनियन पोल के आंकड़े जारी हो रहे हैं, लेकिन फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 294 सीटों में से यहां पर टीएमसी को 42% वोट शेयर मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि बीजेपी को 37% वोट शेयर, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 13% वोट शेयर, अन्य के खाते में 8% वोट शेयर। अगर इस वोट शेयर को कन्वर्ट किया जाए सीटों में तो फिर क्या कुछ होता है, कितने आंकड़ों तक पहुंच रही है बीजेपी। जी दोस्तों बता दें टीएमसी लीड कर रही है 152 से 168 सीटें, यानी बीजेपी काफी पीछे नजर आ रही है। इस ओपिनियन पोल फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े जो सी वोटर ने हाल ही में नए आंकड़े जारी किए हैं, जहां दोस्तों बीजेपी को 104 से 120 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी जो बहुमत का आंकड़ा 148 है उससे बीजेपी पीछे आती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 18 से 26 सीटें मिलने का अनुमान एबीपी न्यूज और सी वोटर ने यहां पर लगाया। अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी पश्चिम बंगाल के फाइनल ओपिनियन पोल में टीएमसी की सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन ये तो ओपिनियन पोल और आंकड़े हैं, आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि आने वाले समय में 8 चरणों में चुनाव होगा और 8 चरणों में किस प्रकार का यहाँ पर चुनावी प्रचार होता है, किस प्रकार से यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर जय श्री राम के नारे के साथ पश्चिम बंगाल के लिए यहाँ पर सियासी गलियारों में उतरती है, उसका फायदा बीजेपी को होगा या फिर टीएमसी को होगा, ये तो 2 मई को क्लियर होगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बनने वाली है, क्या बीजेपी की वाकई वापसी होने वाली है, पर बरकरार रहेगी टीएमसी? इस पर अपनी राय रखिए और इसी प्रकार की लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और से अधिक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।